दिल्ली के प्रतिष्ठित व्यापारियों का मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये व्यापारी सम्मेलन नए संकल्प के साथ देश के आर्थिक, सामाजिक बुनियाद को मजबूत करने वाले देश भर के व्यापारियों को गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमने इस 75 वर्ष की इसकी लोकतंत्र की यात्रा के अंदर हमने देश को एक विशेष मुकाम पर बनाने का प्रयास किया और देश को विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, देश को आर्थिक मजबूत करने में, देश के सामाजिक बुनियाद को मजबूत करने में देश के व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम जब महाराजा अग्रसेन जी के राज की चर्चा करते हैं तो महाराजा अग्रसेन जी ने एक ऐसे राज्य की व्यवस्था कायम की थी जिसमें 1 रुपया और 1 ईंट, और वह राज व्यवस्था इतनी कुशल रही कि आसपास के राज्य के अंदर भी व्यापारियों का सम्मान होने लगा। देश में आर्थिक परिवर्तन करने वाले लोगों का सम्मान होने लगा और एक नई व्यवस्था कायम हुई। उस नई व्यवस्था के अंदर व्यापार करने वाले लोगों को व्यापार में सहयोग करना, आत्मनिर्भर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बुनियाद का विकास को करना, और इसीलिए एक कुशल राजा के रूप में महाराजा अग्रसेन जी का योगदान रहा। आजादी के बाद हम देखते हैं इसी तरीके का योगदान आपका भी है। जब अब आजादी के पहले की बात करते हैं तो आजादी की लड़ाई के अंदर भी देश के अंदर व्यापार और उद्योगपतियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस तरीके से राजाओं के राज में भामाशाह जी की तरह राजाओं को अपने कर्तव्य निभाने के लिए, राजाओं को देश की रक्षा के लिए भामाशाह के रूप में उनको सहयोग किया, और इसीलिए आप देश के भामाशाह हो और आप देश के अंदर, देश की राज व्यवस्था के अंदर आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इसीलिए व्यापारी, उद्योगपति किसी देश की आर्थिक मजबूती के रीढ़ के सबसे मजबूत अंग होते हैं। और मेरा मानना है कि देश के अंदर व्यापार, इंडस्ट्रीज फलती फूलती है, वो देश आगे बढ़ता है। और आज हमें खुशी है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे भी बढ़ रहा है और दुनिया में भारत की ख्याति, भारत की प्रसिद्धि, भारत के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा भी बढ़ रहा है। और इसीलिए आज दुनिया के लोग भी भारत की ओर आकर्षित कर रहे हैं।
और वो दुनिया के लोग जो अलग अलग देश के अंदर है, उस देश के अंदर व्यापारी उद्योगपति हमारे अग्रदूत हैं, हमारे सांस्कृतिक दूत हैं। और आप सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो व्यवस्थाएं कायम हुई, चाहे भारत की संस्कृति हो, दुनिया की संस्कृति हो, दुनिया का आध्यात्मिक ज्ञान हो, दुनिया का संदेश हो, उन सब में व्यापारियों का योगदान वर्षों पुराना, हजारों वर्षों का है। हजारों वर्षों का आप इतिहास देखोगे, किसी देश की सभ्यता संस्कृति देखोगे, विचार संस्कार देखोगे, तो उन सबको पहुंचाने का काम किया था। हम तो खुद गवाह हैं। एक व्यापारी हिंदुस्तान में आए और राज करने लगे, और आज दुनिया के अंदर जितने भी भारत के व्यापारी हैं, वो भारत की संस्कृति, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को दुनिया में पहुंचा रहे हैं। आज जो भारत की ताकत बढ़ी है, उस ताकत और उसकी समृद्धि कुशाली के अंदर भी व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि व्यापारी जहां भी जाते हैं, जिस एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो जब दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो उनकी भाषा को लेकर जाएंगे, बोली को लेकर जाएंगे, संस्कृति को लेकर जाएंगे, संस्कार को लेकर जाएंगे। केवल व्यापारी व्यापार नहीं करता। मानो राजस्थान का व्यापारी असम में गया तो असम के अंदर राजस्थान की संस्कृति को लेकर जाएगा, राजस्थान के संस्कार को लेकर जाएगा, राजस्थान की खान पान को लेकर जाएगा। इसलिए व्यापारी भारतीय संस्कृति के सबसे अग्रदूत हैं, और दुनिया के अंदर भी भारत की संस्कृति और संस्कार को पहुंचाने में व्यापारी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हम खुद गवाह हैं। आपदा जैसे संकट के अंदर हमारे देश के व्यापारियों ने इस आपदा की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपना सामाजिक योगदान दिया। जहां भी उन्होंने आपदा देखी, संकट देखी, चुनौती देखी, उस आपदा संकट चुनौती के अंदर कोई किसी से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सबने सामूहिकता के साथ मिलकर हमारी जो संस्कार है, संस्कृति है, हमने कोरोना जैसी चुनौतियों की लड़ाई लड़ी। सामूहिकता से लड़ी, संस्कारों के कारण लड़ी। दुनिया के विकसित देश भी टूट चुके थे आर्थिक तंत्र में, लेकिन हमारे यहां भामाशाह की तरह समाज ने जो कुछ भी कमाया है, समाज को समर्पित कर दिया। ये हमारी संस्कृति संस्कार है। और इसीलिए भारत सरकार ने भी व्यापारियों के कल्याण के लिए, व्यापारियों की समृद्धि के लिए, व्यापारियों के खुशहाली के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड बनाया है, जिसके अध्यक्ष सुनील सिंघवी जी हैं। मैं उनको जानता हूं। उनका सारा जीवन समर्पित है व्यापारियों के लिए। और आज भी देश में घूम घूम कर किस तरीके से व्यापारियों की कठिनाइयां, चुनौतियों का समाधान हो, हर ट्रेड के अंदर बैठकर उनकी चर्चा की जाए, और आने वाले समय के अंदर कोई भी व्यापारी की कोई भी कठिनाई, चुनौती हो, ये कल्याण बोर्ड आपके साथ खड़ा है, भारत की सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं विश्वास दिलाता हूं, व्यापारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है, सामर्थ्य है। और इसी कारण से व्यापारियों की समृद्धि खुशहाली केवल खुद की समृद्धि खुशहाली नहीं होती। एक व्यापारी अपने यहां 10 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी, हजारों लोगों को रोजगार देने का काम करता है। एक व्यापारी दूर दराज के इलाके के अंदर, दूर दराज की ढानियों के अंदर, जहां लोगों को सामान नहीं पहुंचता, वहां कठिनाई चुनौतियों के अंदर भी अपने जीवन दिनचर्या के सामानों को पहुंचाता है और कोशिश करता है प्रतिस्पर्धा के अंदर लोगों को सस्ती और बेहतरीन क्वालिटी की चीज मिले। इससे व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है। हो सकता है कि व्यापारी, छोटा व्यापारी गांव के अंदर, ढानी के अंदर, छोटी गली के अंदर भी उस आम जीवन के अंदर बहुत
सुविधाजनक स्थिति लाता है। मुझे याद है एक समय था जब लोग मेलों का इंतजार करते थे, किलोमीटर दूर तक पैदल चल के आते थे। जब मेला लगता था जो सामान खरीदते चलते थे, साल भर का सामान खरीदते थे, क्योंकि आवागमन के साधन नहीं थे और इसलिए आवागमन के साधन में कठिनाई होती थी। और उस समय जब आवागमन के साधन नहीं हुआ करते थे, उस समय धर्मशाला बनाना है, प्याऊ बनाना है, अन्न भंडार बनाना है, ये काम भी व्यापारियों ने किया। आप देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में चले जाओ, छोटे छोटे गांव के अंदर भी अभी भी आपको धर्मशाला मिलेगी। वो धर्मशाला इसलिए थी कि राहगीर रात में आ जाता तो साधन नहीं मिलते थे, तो धर्मशाला का निर्माण किया, अन्न भंडार चलाए, प्याऊ चलाए। हमारे अभी घनश्याम जी ने एक संस्था के माध्यम से लोगों के आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति जीवन में परिवर्तन आए, धाम बनाया, उस धाम के अंदर सब लोगों को जोड़ने का काम किया कि किस तरीके से भगवान के स्तन पर आने के बाद लोगों के जीवन में सात्विक आध्यात्मिक धर्म के माध्यम से सत्य के मार्ग पर चलने की राह दिखाने की प्रेरणा मिले। और इसीलिए इस देश के अंदर व्यापारियों का योगदान बहुत बड़ा योगदान है। व्यापारी जगत देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे सुनील जी ने कहा है कि आप कोई भी कठिनाई आए, कोई भी चुनौती आए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम सब चाहते हैं कि देश के व्यापारी उद्योगपति जितने समृद्धि होंगे, खुशहाल होंगे, उतनी आर्थिक संपदा देश और प्रदेश में आएगी। देश के अंदर सामाजिक दूरियों को कम करना हो, देश में आर्थिक असमानताओं को पूरा करना हो, देश के अंदर समाज कल्याण की योजनाओं के माध्यम से समाज जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करना हो, उसके लिए वहां का व्यापार उद्योग जितना पनपेगा उतना ही देश आर्थिक खुशहाली और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। इसीलिए आर्थिक समृद्धि और खुशहाली में बहुत बड़ा योगदान है। और सामाजिक योगदान के अंदर भी आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस संस्था के रूप में काम करते हैं, आपकी कोशिश रहती है। मुझे कई संस्था वाले मिले, उन संस्थाओं में कोई हॉस्पिटल चलाने का काम कर रहा है, कोई अन्न भंडार चलाने का काम चल रहा है, और तो और मूक पशु की भी चिंता करना, उस मूक पशु के लिए भी अस्पताल बनाने का काम व्यापारी संगठन ने किया। समाज के हर तबके के अंदर जो अभाव में रह रहा है, जो वंचित है, अभाव और वंचित गरीब व्यक्तियों के जीवन को कैसे बदला जा सकता है, उसके लिए व्यापारियों के मन में संवेदना होती है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, व्यापार उद्योगपतियों के मन में समाज के प्रति संवेदना होना चाहिए। समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को कैसे बदल सकते हैं, उसके जीवन में सामाजिक आर्थिक रूप से कैसे बदलाव ला सकते हैं, उसके लिए व्यापारियों को समय समय पर अपने सामाजिक योगदान को भी निभाने का प्रयास करना चाहिए। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि सुधांशु जी महाराज जी हमारे बीच में बैठे हैं, जो आध्यात्मिक धर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन करेंगे। मैं सभी पदाधिकारियों को आज इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं और सामूहिकता के साथ एक साथ मिलकर सामूहिक सामर्थ्य के साथ हम समाज के आर्थिक सामाजिक कल्याण में योगदान दें, समाज के वंचित गरीब व्यक्तियों के जीवन को कैसे बदलाव के जैसे उसके योगदान दें, और समाज के अंदर जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे दुकान गांव ढानी के अंदर काम करते हैं, उसको दिल्ली में बैठकर उसके आर्थिक तंत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं, ताकि गांव में बैठकर भी वो व्यापारी उपभोक्ताओं को सस्ती सुलभ रूप से वो खाद्य वस्तुएं अन्य वस्तुएं उपलब्ध कर सके। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि छोटा व्यापारी दिल्ली की ओर देखता है और दिल्ली का व्यापारी छोटे व्यापारी की ओर देखता है। ये कड़ी और मजबूत होती जाए और सत्य के आधार पर एक कड़ी जितनी मजबूत होगी उतनी मजबूत माला होगी, उतना ही देश का सामाजिक आर्थिक विकास होगा। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज के सम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।